मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का माइंड वर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें हमको रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है सेट का और हमको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएं। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर सेट बिल्डर फॉर्म हमको बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या पहचानना होगा। देखिए, सबसे पहले हमको क्या है कि जो हमको एलिमेंट्स दिए गए हैं उनको देखकर उसको समझना पड़ेगा कि ये किस डेफिनीशन के अंदर वो आ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला दिया हुआ है, मान लीजिए हमारा पहला जो है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, उसमें मान लीजिए हमारा सेट ए दिया हुआ है 3, 6, 9 एंड 12। ठीक है, अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कि जो सारे एलिमेंट्स जितने भी दिए गए हैं ये क्या है, 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसके कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगा और जिससे हमको पता चलेगा। देखिए, पहली चीज जो हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, x तो लिखना ही होता है। x सच दैट x बिलोंग्स टू, या हम कर सकते हैं x इक्वल टू 3n। ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां पे क्या किया हुआ है, x इज इक्वल टू 3n कॉमा n is less than or equal to 4 and n is belongs to natural number। ठीक है, ये चीज। अभी देखिए मैंने किया क्या है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि मैंने क्या किया है कि x such that x equal to 3n, मतलब क्या हुआ कि जो x है वो क्या है, 3n के इक्वल है। किसके इक्वल है, 3n के इक्वल है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे n को मैंने डिफाइन किया है कि लेस देन और इक्वल टू 4। यहाँ पे समझिए और पहले इसको देखते हैं। देखिए, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसका मतलब क्या हुआ कि n जो है, यहाँ पे जो मैंने n यूज किया है ये एक नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर है तो n का मतलब अगर नेचुरल नंबर है तो इससे हमको क्या पता चलता है कि n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से n की वैल्यू हो सकती है। ठीक, चलिए भाई, n की वैल्यू ये हो सकती है। अब इसके बाद और भी मैंने क्या डिफाइन किया हुआ, n इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि क्या है, n की वैल्यू जो है वो 4 या 4 से कम होगी। n की वैल्यू 4 या 4 से कम होगी, तो मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 नंबर्स हो सकते हैं, n की वैल्यू हो सकते हैं। तो अगर 1 पुट करेंगे तो हमको 3 मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे 6 मिलेगा, 3 पुट करेंगे 9 एंड 4 पुट करेंगे तो 12 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो पहला एलिमेंट है, पहला जो सेट है, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं और हमने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है ना, तो ध्यान समझिएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा टिपिकल होता है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, ये सीधा नहीं है, इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप तुरंत कर पाएंगे, थोड़ा समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए आते हैं इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। मान लीजिए सेट बी है, वो हमारे एलिमेंट्स क्या क्या दिए गए हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 2, 4, 8, 16 एंड 32। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे आप तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर मुझे एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, इनके बीच में क्या रिलेशन आपको दिखता है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, मतलब क्या है, यहाँ पे ये
2 की पावर के फॉर्म में चल रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए सेट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, x such that x equal to 2 to the power n and n belongs to natural number and s less than or equal to 5। ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे आप देखिए मैंने इसको कैसे डिफाइन किया है, 2 to the power n, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ लिमिट बांध दी, हमने लिमिट कर दिया क्या कि n या तो 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। अगर ऐसा है तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 एंड 5, ये नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर 1 पुट करेंगे n की जगह पर तो क्या आ जाएगा, 2 to power 1 यानी कि 2 आ जाएगा। 2 to power अगर हम 2 पुट करते हैं n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 4 मिल जाएगा, 3 पुट करेंगे 8 मिलेगा, 4 पुट करेंगे 16 मिलेगा, 5 पुट करेंगे तो 32 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस चीज को डिफाइन कर लिया। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब हमको सेट बिल्डर फॉर्म हमको रिप्रेजेंट करनी होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमको जो सेट्स के एलिमेंट्स दिए गए हैं इनको अच्छे से देखकर उनको पहचानना होता है कि उनके बीच में रिलेशन कैसा है, हम इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है, ध्यान से देखिए कि n को मैंने लिमिट बताया है। देखिए अगर हमारे सेट में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेट में अगर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम उनकी लिमिट्स जरूर बताते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं नंबर्स, ठीक है ना। अगर इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अभी आप पहले क्या है, इसमें लिमिट बताना बहुत जरूरी होता है, नंबर कैसे हैं ये बताना जरूरी होता है। तो थोड़ा सा आप उसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसी तरह से देखिए थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले को देखेंगे तो ये 5 to the power n आ जाएगा, ठीक है। कि 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, है ना। तो ये इस तरह से आ जाएगा। सेम ऐसा ही बनेगा बट यहाँ पे 2 to power n है, उसमें 5 to the power n आ जाएगा, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट नंबर देखिए, हमारा फोर्थ पार्ट देखिए इसका, हमारा फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे डॉट 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 देने का मतलब क्या है समझिए। यहाँ पे डॉट डॉट देने का मतलब है कि ये जो इसके एलिमेंट्स हैं ये रुक नहीं रहे, लगातार कंटिन्यूअसली चलते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए d इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, है ना। देखिए ये सारे कैसे हैं, इवन नंबर्स हैं, है ना। और अगर हम 2n लिख देते हैं और n बिलोंग्स टू n कर दें, अब यहाँ पे लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर कोई एंड हो नहीं रहा, नेचुरल नंबर वैसे भी कहीं एंड नहीं होते। तो हम अगर 1 लेंगे तो 2 आ जाएगा, n इक्वल टू 2 ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, n इक्वल टू 3 ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह से n इक्वल टू 4 लेंगे तो 8 आ जाएगा, n इक्वल टू 5 ले लेंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरह से हमको पूरी सीरीज मिलती चली जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, ओके। तो इस तरह से आप करेंगे। बाकी सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बदलना बहुत आसान होता है, नंबर्स को बहुत आसानी से किया जा सकता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पहला है a x such that x is an odd number, नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। चलिए देखते हैं 5 का फर्स्ट पार्ट। x such that x is an odd natural number, ऑड नेचुरल नंबर कैसा है, 1 3 5 7 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा। अब इसमें कोई यहाँ पे सीरीज यहाँ एंड नहीं है, क्यों नहीं एंड है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला हुआ है और नेचुरल नंबर कहीं एंड नहीं होते, वो इन्फिनिटी तक चलते चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से बी वाला देखिए, x such that x is an integer -1/2 is less than x
एंड x इज लेस देन 9/2। x क्या है देखिए, सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे कि हमारा जो x है एक इंटीजर है। इंटीजर होने का मतलब क्या है, प्लस में भी जाएगा माइनस में भी जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस में जाएगा, लेकिन क्या होगा, +1 2 3 4 5 6 0 हो सकता है, -1 -2 -3 इस तरह से हो सकता है, लेकिन बीच वाले मार्क्स नहीं हो सकते। 1/2 3/2 4/2 3/2 5/2 7/2 ये नंबर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 1/3 ये रैशनल नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है ना, इस टाइप वाले नंबर्स नहीं होंगे, फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं होगा नंबर्स, ठीक है। तो अब -1/2 से x वैल्यू बड़ी है, तो हमारा जो x -1/2 से नेक्स्ट नंबर जो बड़ा है वो 1 है, 0 है, सॉरी 1 2 3 एंड 9/2 का मतलब होता है 4.5 यानी 4। 9/2 से छोटा यानी कि 4 तक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। सी नंबर देखिए, ठीक है, इस तरह से इसको किया जा सकता है, यानी कि क्या हुआ, -1/2 फिर 0 होता है, 1 2 3 4 एंड 4.5। तो ये तो हम लेंगे नहीं क्योंकि दिस इज नॉट एन इंटीजर, ये भी नहीं है क्योंकि ये भी इंटीजर नहीं, तो बचे बीच के जो एलिमेंट्स है वो दिए जाएंगे इसमें। सी नंबर देखिए, सी नंबर इसका अच्छा है, क्या कह रहा है, सी x says that x is an integer and x square is less than or equal to 4। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, x square is less than or equal to 4, ठीक है। तो ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर जिसका स्क्वायर करने पे हमको 4 या 4 से कम मिलता है वो इसके एलिमेंट होंगे। तो 4 कब स्क्वायर में मिलता है हमको, जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं। 4 से कम में 1 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा, है ना, स्क्वायर करने पर, ठीक है। और इंटीजर होना चाहिए, तो हमारे इसके क्या क्या हो सकती हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। और ध्यान से देखेंगे हम तो -1 का भी स्क्वायर करते हैं तब भी हमको 1 मिलता है, जो कि हमारा छोटा है किससे, 4 से। और हम अगर -2 का भी अगर स्क्वायर करते हैं तो भी हमको क्या मिलता है, 4 ही मिलता है। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो इस तरीके से यहाँ हमारे सी के एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे, -2 -1 0 +1 एंड 2। तो इस तरह से हमारे ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। इन एक्सरसाइज को सारा करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आप मुझे बताइएगा। ये एक्सरसाइज हमारी 1.1 कंप्लीट कर लीजिएगा और कल फिर देखते हैं एक्सरसाइज हम एम्प्टी सेट वगैरह देखते हैं। चलिए देखते हैं एम्प्टी सेट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का हमारा पहला टॉपिक है एम्प्टी सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट, व्हाट इज एम्प्टी सेट? तो एम्प्टी सेट देखिए क्या होता है कि जब किसी सेट में, ध्यान से समझिएगा, जब किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो हम इस तरह के सेट को क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। और देखते हैं इसके एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा। एम्प्टी सेट, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक सेट आपको ए दिया गया है और इसमें बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा गया है। एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ए इज इक्वल टू हमारा सिर्फ हम यहाँ पे ब्रैकेट्स, मिडिल ब्रैकेट्स बना देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। तो इस तरीके का जो सेट होता है ये हमारा क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है, या वॉइड सेट कहलाता है, या नल सेट कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं होगा, इवन 0 भी नहीं होगा। 0 होने का मतलब है कि एक एलिमेंट हो गया तो 0 भी नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे सर 0 जो लिखा है, 0 एक एलिमेंट है, समझिएगा 0 एक एलिमेंट है, तो ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, ध्यान समझिएगा। और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है, ये हम बताते हैं, इसे बोलते हैं फाई, ठीक है। तो हम फाई से भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट को, ठीक है।
तो हमारा जहाँ भी होता है, अब जैसे एम्प्टी सेट, अब एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट, अब भाई मैंने पढ़ा तो दिया, अब एम्प्टी सेट कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। तो एम्प्टी सेट कैसे आएगा, तो एम्प्टी सेट हमारा आएगा कैसे, मान लीजिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक कॉइन उछालते हैं, ठीक है, कॉइन हम उछालते हैं और मैं कहता हूँ कि कॉइन हमारा सीधा खड़ा रह जाए, ठीक है, कॉइन हमारा सीधा खड़ा रह जाए, तो ये एक एम्प्टी सेट है। कभी ऐसा नहीं पॉसिबल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है ना, सीधा खड़ा नहीं हो सकता है कॉइन, ठीक है, जनरल केस में, ठीक है, मूवीज की बात अलग है, मूवीज की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरा केस ले सकते हैं, मान लीजिए हमने डाई फेंका, ठीक है, हमने डाई फेंका और डाई फेंकने पे मैं कहूँ कि 8 आ जाए, ठीक है, कितना आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। अब डाई में तो 1 2 लेकर 6 तक एलिमेंट्स बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब उसमें 8 आने की कोई चांस नहीं है, तो ये कैसा हुआ, ये हमारा हुआ एम्प्टी सेट हुआ, इसमें हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा एम्प्टी सेट। इस तरह से हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। अब बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए फाइनाइट सेट क्या किसे कहते हैं और इनफाइनाइट सेट, ये बहुत सिंपल सा है, इंग्लिश का वर्ड्स है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। फाइनाइट सेट का मतलब है कोई ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स फाइनाइट नंबर्स में हो, मतलब कि 2 4 10 50 100 10,000 10 20,000 जितने भी हों, लेकिन हमको पता हो कि इतने एलिमेंट्स हैं, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, मतलब कि सीरीज इनफाइनाइट तक नहीं जानी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में आपको पता हो कि आपके पास इतने एलिमेंट्स हैं, तो इस तरह के जो सेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फाइनाइट सेट्स कहलाते हैं। अब अगर इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, कोई सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल हम लिखते हैं, अब जैसे देखिए ये हमारा कैसा है, ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ, देखिए हमने वहां पे 1 2 3 डॉट्स बना दिए, इसका मतलब क्या है, ये सीरीज लगातार चलती चली जा रही है, तो इससे मतलब हमारा क्या हुआ कि ये कैसा सेट हुआ, हमारा इनफाइनाइट सेट हुआ। हमारा जो नल सेट यानी वॉइड सेट जो होता है, नल सेट यानी एम्प्टी सेट जो होता है हमारा, ये सेट भी हमारा फाइनाइट सेट माना जाता है, एम्प्टी सेट भी हमारा फाइनाइट सेट माना जाता है, ठीक है। हम फाइनाइट सेट का एग्जांपल ले सकते हैं, ABCD 4 एलिमेंट्स मैंने लिख लिए, ये कैसा सेट हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया, हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, दैट इज द फाइनाइट सेट, दैट्स इट, खत्म, ठीक है ना। तो ये हमारा कैसा हुआ, फाइनाइट सेट हुआ, ये कैसा हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ, ठीक है। तो फाइनाइट सेट हमको पता चल गया, इनफाइनाइट सेट हमको पता चल गया। अब बात करते हैं इक्वल सेट्स के बारे में बात करते हैं, इक्वल सेट्स के बारे में बात करते हैं। इक्वल सेट्स किसे कहते हैं, तो देखिए अगर कोई सेट, ध्यान समझिएगा, देखिए हमारे पास 2 सेट्स दिए गए, ठीक है, हमारे पास 2 सेट्स दिए गए हैं और दोनों में एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हों और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हों, उनका ऑर्डर कैसा भी हो हमसे इससे मतलब नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हम एक सेट लेते हैं 2 3 5 7 और दूसरा सेट बी लेता हूं 3 7 2 5, मैंने 2 सेट ले लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए दोनों में सेट्स के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 2 2 3 3 5 5 7 7, ठीक है, सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है, ऑर्डर चेंज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे सेट में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे एलिमेंट्स को हम किस ऑर्डर में हमने लिखा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमारा सेट A इज इक्वल टू सेट B हो जाएगा, ठीक है, सेट A इज इक्वल टू सेट B, क्लियर है। इक्वल सेट का मतलब ये होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे, बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट। अनइक्वल सेट सीधी सी बात है, इस सेट्स में कोई एक एलिमेंट डिफरेंट हो या कम या ज़्यादा हो तो हमारा क्या हो जाएगा, अनइक्वल सेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम C एक लिखते हैं, हमारे पास 2 3 5,
अब ये दोनों सेट हमारे इक्वल नहीं है ना, तो हमारा ये इक्वल नहीं रहेगा, अनइक्वल सेट्स कहलाएंगे। ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे एक चीज और देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है, एक मैं सेट लिखता हूँ 2 3 5 5 3 2। अभी देखिए मैंने एक सेट लिखा C और दूसरा सेट लिखा D। मैंने इसमें एलिमेंट 2 3 5 है, इसमें से एलिमेंट 2 3 5 5 3 2 ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो आप बताइए कि C और D दोनों इक्वल सेट है या नहीं है। तो ध्यान से देखिए, हमारे इसमें एलिमेंट्स ज़्यादा है, इसमें एलिमेंट्स कम है, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ध्यान से देखिए, इसमें हमको बताया था मैंने कि सेट्स में एलिमेंट्स का रेपिटेशन होना से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रेपिटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनको किसी भी एलिमेंट को सिर्फ हम एक बार ही लिखते हैं, 2 बार या 2 से ज़्यादा बार नहीं लिखते हैं। तो 2 हमारा 2 बार लिखा है तो हम 1 बार लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है ना। देखिए इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट सेम हो जाएंगे, तो C इज इक्वल टू D आ जाएगा, यानी कि सेट C इज इक्वल टू सेट D है। ठीक है ना, दोनों सेट्स इक्वल है, रेपिटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो आप लोग एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करिएगा। मैं इसको बाकी कल एक्सप्लेन करता हूं, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आप लोग मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। बाकी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।